अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शहीद क्रिप्टो कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये मार्केट में पम्प डंप क्यों आते हैं और उसके साथ कुछ ऐसे टोकन आपके साथ शेयर करूंगा जो कि एसईसी ने डिक्लेयर किया है उन टोकन्स को सिक्योरिटी, और वो मजीद डंप हो सकते हैं। अगर उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप अभी से सोचना स्टार्ट कर दें कि क्या करना है आपको। मार्केट के अपडेट शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट में पंप डंप क्यों आता है। देखिए, मार्केट यहाँ से पंप हुई, फिर यहाँ से डंप हुई। देखिए, अगर ये डंप पंप ना है ना तो मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनेगा। यही वॉलेटिलिटी है जिसकी वजह से प्रॉफिट बनता है, नुकसान होता है। अब नुकसान कौन लोग करते हैं? जो कि समझते नहीं है, लर्निंग नहीं है, स्किल्स नहीं है उनके पास, तो वो लोग नुकसान करते हैं। जो लोग जानते हैं मार्केट के बारे में, एक्सपीरियंस है, सीखे हुए, तो वो प्रॉफिट करते हैं। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करें और आप भी सीखे हमारे साथ। काफी सारे लोग सीख रहे हैं तो आपको भी हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आप लर्निंग करें, ग्रो करें, अर्निंग करें। अच्छा जी, अब पंप डंप की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट डंप हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एकदम से पंप हो जाएगी, और अगर पंप हो रही है तो एकदम से मार्केट डंप हो जाएगी। ऐसा क्या है? इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। अब मार्केट किस तरह चलती है अगर हम बात करें 2014-15 की। 2014-15 में चाइना फंड आते थे। चाइना में कोई भी फंड आता था मार्केट गिरती थी, और उस टाइम ये लगता था कि अब क्रिप्टो मार्केट खत्म हो जाएगी। इसी तरह हमने देखा 2020-21 में फिर से चाइना फंड आया और फिर से मार्केट गिर गई। फिर चाइना का फंड जब कम होने लगा तो हमने लूना का फंड देखा, फिर हमने देखा एफटीएक्स का फंड, अभी हम देख रहे हैं बाइनेंस का फंड। ठीक है, तो ये फंड आते रहते हैं और इसी बीच में कुछ गुड न्यूज भी आती है। अगर हम 2020-21 की बात करें तो जैसे पेपाल ने एक्सेप्ट किया तो ये गुड न्यूज थी, मार्केट पंप होने लगी। और फिर उसके बाद एलन मस्क ने एक्सेप्ट किया बिटकॉइन को अपनी कंपनी के लिए एज अ पेमेंट गेटवे, तो उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाने लगी। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है, कब गुड न्यूज आनी चाहिए, कब बैड न्यूज आनी चाहिए, कब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, कब नीचे आना चाहिए। अब मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट यहाँ टॉप पर है, यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट की जाती है वेल्स की तरफ से। अब वेल्स कौन है? वेल्स वो लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि दूसरों का पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए लेती है, उस पर उनको रिटर्न देती है। तो इसी तरह जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी है, और अगर हम देखें तो रॉबिनहुड एक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज और का लाइक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, या कुछ और भी हो सकते हैं। तो उनका बहुत बड़ा किरदार होता है मार्केट को पंप एंड डंप कराने में। अभी अगर हम यहाँ पे बाइनेंस का फंड देखें तो ये फंड जो है इसको आना था, अगर ये ना आता इसकी जगह कोई और फंड आता, लेकिन मार्केट में बैड न्यूज आती, उसके बाद मार्केट गिर जाती एकदम से, जैसे अभी हुआ है। कहाँ से वो ऑर्गेनाइजेशन सेल करती है और नीचे अच्छे प्राइस में दोबारा से परचेजिंग करते हैं, तो उनका तो यहाँ पे फायदा है। तो यहाँ पे मार्केट कहीं नहीं जाती, ये चीजें होती रहेगी, आपने यूज टू होना है इसके साथ। और ये जो अभी ऑफर चल रहा है बाइनेंस का, ये भी थोड़ी ही देर रहने वाला है, उसके बाद ये भी सब भूल जाएंगे, कोई और चीज आएगी। अगर हम पूरी मार्केट की बात करें तो मार्केट में शायद इस वीक से कुछ पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिले, क्योंकि इस वीक एफओएमसी की मीटिंग है, शायद उसके बाद मार्केट पंप होने लगे। लेट्स सी क्या होता है। ये अभी कुछ टोकन आपके साथ शेयर करूंगा जिसको एसईसी ने डिक्लेयर किया है सिक्योरिटी। तो इन टोकन की प्राइस काफी नीचे आ सकती है, डिप हो सकती है। तो उन टोकन में सबसे पहला जो नाम है वो है बीएनबी का बाइनेंस यूएसडी, जो बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है। सोलाना है, एटम है, सैंड है, माना है, एक्सेस है, कोटी है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो चिलीज है, फ्लो है, इंटरनेट कंप्यूटर है, नियर है। काफी बड़े बड़े नाम, काफी अच्छे प्रोजेक्ट को जो है वो सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, अगर आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको निकलना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इन टोकन्स का कोई पता नहीं, अगर कोई चीज अगेंस्ट में जाती है आपके तो काफी बड़ा लॉस दे सकती है। प्रॉफिट तो किसी भी टाइम किया जा सकता है, लेकिन बड़े लॉस से बचने के लिए अगर आप यहाँ पे भी निकलते हैं, जब मार्केट स्टेबल हो जाए तो आप वहां पे दोबारा एंट्री ले सकते हैं। अभी आपको नुकसान होगा बट यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि एक्सआरपी को हमने 2020 में देखा था जब एसईसी का उन पे इसी तरह का
केस बना था तो उनकी प्राइस 60 सेंट से गिर के 16 सेंट पे आ गई थी। तो बहुत बड़ा डंप था। तो काफी टाइम के बाद 7-8 महीने के बाद जब XRP ने रिटर्न में अपनी क्लेरिफिकेशन की तो उसके बाद उसकी प्राइस ने पंप करना स्टार्ट किया। तो अब इन टोकन का क्या होगा ये तो फ्यूचर में जाके ही पता चलेगा, लेकिन ये टोकन वो टोकन है जो आपके लिए रिस्की हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बिटकॉइन की मार्केट की, तो देखिए लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था कि बिटकॉइन का ये जो ट्रेंड लाइन है ये है इसका सपोर्ट, और यहाँ पे ये बॉन्स हो सकते हैं और बॉन्स हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे खुश होने की जरूरत नहीं है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 26,500 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं होती तो उस टाइम तक कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आपने ट्रेड करनी है तो 15 मिनट चार्ट में जाए, क्योंकि मैं अपने VIP चैनल में 15 मिनट चार्ट पर शॉर्ट लॉन्ग की ट्रेड देता हूँ, जहां पे 200-300% फ्यूचर से आराम से बन जाता है। अगर स्पॉट की हम बात करें तो स्पॉट में अगर बाइनेंस की स्पेशली बात करें तो 10% 15% इस सिनेरियो में बन रहा है, ज्यादा नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी मार्केट में पैनिक कितना है। तो फ्यूचर से अभी हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको ब्रेक डाउन एंड ब्रेकआउट की ट्रेड करनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो सेम हमारे पास ये जो चैनल है अभी तक वॉलेट है, तो यहाँ पे मार्केट आएगी, शायद यहाँ से दोबारा से रिजेक्ट हो सकती है और इस एरिया से दोबारा से पंप। अब अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो पॉजिटिव साइन है, लेकिन पॉजिटिव उस टाइम तक के लिए जब तक मार्केट इसके ऊपर स्टे नहीं करती। तो वीकली क्लोजिंग हमें देखनी पड़ेगी। तो सेम हमारे 24,000 पर मेजर सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट को जब तक ब्रेक नहीं करता तो कोई यहाँ पे पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे पूरी मार्केट की बात करें तो मार्केट में अभी अगर हम देखें वॉल्यूम कम हो रहा है 1.06 ट्रिलियन, लेकिन यहाँ पे एक गुड न्यूज क्या है कि इतनी बैड न्यूज, इतने टोकन पर एलिगेशन लगने के बाद फिर भी मार्केट 1 ट्रिलियन के ऊपर है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो मार्केट काफी स्टेबल हो चुकी है। पहले हम देखते थे इस तरह की सिचुएशन में कि बिलियंस में आ गई थी, अभी इतने बड़े बैड न्यूज के बाद भी मार्केट यहाँ पे खड़ी है। तो ये चीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अगर ट्रेंडिंग टोकन्स में आज हम देखें तो पेपे ट्रेंडिंग में है, कार्डानो ट्रेंडिंग में है, पॉलीगॉन ट्रेंडिंग में, ठीक है, और मैटिंग ने 9.44% गेन किया है। तो अभी तो हम स्पॉट में मैटिक की तरफ जाना काफी रिस्की होगा, एडा की तरफ, तो अभी फिलहाल के लिए रुकना सही है। अगर यहाँ पे हम देखें कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है तो XRP फिर से आ गया 6 नंबर पर, कार्डानो नीचे 7 पर है, डोजकॉइन 8 पर, सोलाना 10 नंबर पे है, $15 तक आ गया। 30% डिप हमने 7 दिनों में मिला है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं जो कि डिक्लेयर किया है SEC ने जिनको सिक्योरिटी, वो देखे 30%, 28% और पोलकाडॉट 15 है, इंटरनेट कंप्यूटर 23%, मतलब 20% से वो सारे सिक्योरिटी लिस्ट में जो है वो डाउन है। तो ये थी आज की अपडेट, और मजीद अपडेट, सिग्नल्स और कौन सा टोकन पंप हो सकता है आने वाले टाइम में, इस सारे अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल में देने वाला हूँ। कौन सा टोकन पंप हो सकता है बाइनेंस एक्सचेंज पर नेक्स्ट, वो आपको बताऊंगा टेलीग्राम चैनल पर। लास्ट